Hallelujah. मुझे नहीं मालूम आपके बारे में, पर मुझे ये बातें पागल कर देती हैं. And I should be mad. Excited. Man, excited. It's the day of a resurrection. Hallelujah. Glory to God. Praise the name of Jesus. वह मुर्दों में से जी उठा है. Amen. I was thinking about it. मैं इसके बारे में सोच रहा था. I was praying. मैं इसके विषय में प्रार्थना कर रहा था, मनन कर रहा था. You know, the Paul said, पौलुस ने कहा, इफिसियंस का पहला अध्याय, जब कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा इस प्रार्थना को, यह पवित्र आत्मा की ओर से अगुवाई की गई प्रार्थना है जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में. यहां पे बस 17 आयत से हमारे लिए प्रार्थना करता है, चर्चेस के लिए प्रार्थना करता है. और 17 आयत में कहता है, पहला अध्याय 17 आयत, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे. किसकी पहचान में? परमेश्वर की पहचान में. हमारी पहचान उसके साथ क्या है? What is our identification with him? हमारी एक अपनी शारीरिक पहचान है. आप एक पहचान है आप सबकी, हमारे नाम की, हमारे माँ बाप की, हम कहां से आते हैं, कौन सी स्टेट से आते हैं, कौन से राज्य से, किस देश से आते हैं, कौन से घराने से आते हैं, वह हमारी पहचान है. आप पहचान जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, अपना एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड या कुछ भी दिखाते हैं जिसमें आपका नाम लिखा होता है, आपके पिता और माता का नाम और आपका जो भी जहां पे आप रहते हैं वो दिखाया जाता है. दैट्स आइडेंटिफिकेशन. दैट्स अ नेचुरल आइडेंटिफिकेशन. But people are proud of the natural identification also. लोग अपनी स्वाभाविक पहचान पे भी, अगर उनकी पहचान बहुत बड़ी है तो उस पे वो घमंड करते हैं. जिनकी पहचान समाज में इतनी बड़ी नहीं है तो वो उस पहचान को छुपाते हैं. पौलुस यहां पे उस पहचान की बात नहीं कर रहा है. मैं कहता है मेरी यह प्रार्थना है कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे ताकि तुम जान लो कि उसमें तुम्हारी पहचान कैसी है. And there's something very powerful. जिस दिन हम ये जान लेंगे कि हमारी पहचान परमेश्वर में और मसीह यीशु में क्या है, उस दिन हम कभी हार में नहीं जिएंगे. और यह शैतान का सबसे बड़ा खेल खेलता है कि मसीही उनकी पहचान जो परमेश्वर या मसीह यीशु में है उसे कभी ना जाने. वो एक और पहचान देना चाहता है, अलग पहचान देना चाहता है. मैं दुनिया से अलग हूं ना. आत्मिक संसार में जो पहचान मायने रखती है वो आपकी पहचान कि आप मसीह में कौन है. शैतान इससे नहीं डरता कि मेरे नाम के आगे पास्टर लिखा है. इससे नहीं डरता कि मैं कितने देशों में प्रचार करता हूं, क्या प्रचार करता हूं. वह इससे नहीं डरता है. वैसे डरता है कि मेरी पहचान मसीह में क्या है और क्या मैं उसे जानता हूं. मेरी पहचान मसीह में है, शैतान इसे जानता है, पर यह नहीं चाहता कि क्या मैं इसे जानूं. और इसीलिए पौलुस प्रार्थना करता है. क्या प्रार्थना करता है? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी, किसकी? अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं ताकि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है. उसकी मिरास की महिमा का धन पवित्र लोगों में जो आप और मैं हूं, जो हम हैं. हमारी मिरास क्या है उसमें, उसे जानना. आपको मालूम है संसार भी विश्वास करता है ईस्टर पे कि यीशु मसीह जी उठा, लेकिन यह उनके लिए काम नहीं करता. मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुआ, मुझे भी मालूम था क्योंकि हम लोग चर्च सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर पे ही जाते थे. लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप जानते नहीं हैं कि उसने आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या किया है, उसके जी उठने में आपके और मेरे साथ क्या हुआ है. तब तक कुछ नहीं बदलता. उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है और उसकी सामर्थ जो हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है,
उसकी उस शक्ति के प्रभाव के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसे मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर बिठाया। यह सामर्थ को जानना है कि उसने मरे हुओं में से जलाकर। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके विषय में सोच रहा था, उसे मरे हुओं में से जलाकर कितना बड़ा काम हुआ है। यीशु ने भी मुर्दे जलाए, राइट? अलीशा ने भी विधवा उस औरत का बेटा जलाया, शारपत की, नॉट शारपत बट गिव मी दैट, दूसरा राजा 8 अध्याय में शून्यमन औरत का भी बेटा जलाया। पुराने नियम में भी लोग जी उठे, नए नियम में भी लोग जी उठे, पर उनके विषय में क्या जिक्र, उनके विषय में जिक्र क्यों नहीं है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को, जिस सामर्थ से यीशु मसीह को जलाया, तुम उसे जान लो। लाजरस को जीवित करने की सामर्थ को जान लो, उसके विषय में नहीं है। यारेस की बेटी को जीवित करने के विषय में, उसकी सामर्थ के विषय में नहीं है। विधवा के बेटे को जीवित करने के विषय में, उसकी सामर्थ के विषय में नहीं है। और भी परमेश्वर के दासों को प्रभु ने इस्तेमाल किया मुर्दों को जीवित करने। पतरस ने दोरकास को जीवित किया, उसके विषय में नहीं है। पर यीशु, परमेश्वर ने जिस सामर्थ से यीशु को मुर्दों में से जलाया, वह सामर्थ असामान्य सामर्थ नहीं है। किसी को शारीरिक रूप से जीवित करना एक बड़ी ताकत है, पर एक किसी को आत्मिक रूप से जीवित करना, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। That is called a power of resurrection. उसे पुनरुत्थान की सामर्थ कहा जाता है। Amen, Amen। और वो सामर्थ कोई छोटी मोटी सामर्थ नहीं है, डायनामाइट है वो, डायनामाइट है वो। It destroys everything around it। जो उसके इर्द गिर्द है, उसे सबको नष्ट कर देता है। और उस पुनरुत्थान की सामर्थ ने अंधकार की जितनी ताकतें थी, उन सबको नष्ट कर दिया। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। आप सिर्फ यीशु को शरीर में जीवित होता हुआ मत देखिए, आप उससे बढ़कर देखिए, उससे आगे बढ़िए। और मेरी यह प्रार्थना है कि आप और मैं इस प्रकाशन को पालें। हम नहीं जानते। I tell you, we really don't know the power of resurrection। हम सच में उसके जी उठने की ताकत को नहीं जानते। अगर हम जानते तो मुझे नहीं मालूम, जैसे आज आप खड़े थे वैसे खड़े रहते। पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसकी 18 आयत। यहां पे प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना पर प्रकट हुए जी उठने के बाद, तो यूहन्ना उन्हें देखकर डर गया, उसके जी में जी नहीं रहा। 17 आयत में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। दैट्स अ पावर ऑफ रेजरेक्शन। कहता मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हालांकि यूहन्ना आत्मा में था, उसकी आत्मा में भी इतना बल नहीं रहा कि जब उसने यीशु को उस महिमा में देखा, आत्मिक संसार में। कैन यू इमेजिन दिस? आप यहां पर शरीर में किसी को उस सामर्थ में देखे, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर की महिमा मंदिर में आई तो याजक खड़े नहीं रह सके, उनके जी में जी नहीं रहा। पौलुस गिर गया और बहुत दिन देख नहीं पाया शरीर में। पर यूहन्ना यहां पे आत्मा में उसे देखता है, वह आत्मिक क्षेत्र में है, उसको इतनी महिमा में देखा और लिखा है कि मैं उसके पांवों पे मुर्दा से गिर पड़ा। Can you imagine that power? वह सामर्थ बहुत बड़ी है। The power of resurrection। कहिए पुनरुत्थान की सामर्थ। हालेलुया। कहिए फिर से पुनरुत्थान की सामर्थ। फिर से कहे पुनरुत्थान की सामर्थ। Nothing can stand before it। कुछ भी उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। कुछ भी means कुछ भी। ना ही कोई मनुष्य, ना ही कोई स्वर्गदूत,
ना ही कोई दुष्ट आत्माएं, ना ही कोई शैतान, ना ही कोई बीमारी, ना कोई रोग, ना ही मृत्यु। बाइबल में लिखा हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया। यू नो दैट पावर ऑफ रेजरेक्शन, उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य के कारण हम मृत्यु से पार हो गए। इट मीन्स आप समझते हैं, वी पास्ड थ्रू डेथ। इट मीन्स वी द बॉर्डर ऑफ डेथ वी ऑलरेडी क्रॉस्ड इट। हालेलुया। जो मौत की सीमा थी उसे हम पार कर चुके हैं। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। सारा संसार मृत्यु के वश में है, पर आप और मैं नहीं है। यह है पुनरुत्थान की सामर्थ्य। कहता मैं उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंत में हूं। क्या है वो? Oh, he's the beginning and the end. Hallelujah. Nothing can stop him. Nothing is more powerful. Nothing is more bigger than him. Hallelujah. Nothing is more greater than him. उससे कुछ बड़ा नहीं है, कुछ जो ज्यादा सामर्थ्य नहीं है। वह अंत है और वही शुरुआत है। Hallelujah. Glory to God. Glory. उसने कहा मैं, जब वो बोलता है मैं प्रथम और अंतिम हूं, it means you don't need to be afraid of. इसका अर्थ है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आप समझते हैं? प्रथम और अंतिम, शुरुआत उससे होती है और अंत भी उसी के साथ होता है। बीच में कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। इसलिए हम उस जय को मना रहे हैं। एक्चुअली हम उसकी जय को नहीं, हम अपनी जय को मना रहे हैं। पुनरुत्थान हमारी जय है। वो तो पहले से जीवित था, उसे तो कोई मार ही नहीं सकता था। Amen. Celebrate our own victory. उसने हमें एक चेक दिया है, हमारे नाम पे लिख दी है वो जय। Amen. Hallelujah. Praise the name, man. Praise the name of Jesus. मैं मर गया था, thank God this is a past tense. Hallelujah. मैं मर गया था। उसने ऐसा नहीं कहा मैं मरा हुआ हूं। Hallelujah. मैं इसके विषय में सोच रहा था, मैं मर गया था, कैसे मरा? क्या वो शरीर में मरा? आपको मालूम है, जब तक मनुष्य के जीवन में आत्मा में मौत नहीं, तब तक शरीर की मौत नहीं हो सकती। मेरे पास समय नहीं है कि मैं लौटूं पूरी शिक्षा में, पर आदम और हवा के फल खाने के बाद परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया और कहा, और उस बाग की रक्षा के लिए ज्वालामुखी की तलवार और स्वर्गदूत को बैठा दिया ताकि वह जीवन का फल न खाएं। समझ रहे आप? ताकि वह जीवन का फल न खाएं। उनकी आत्मा में जीवन था मृत्यु से पहले। अगर वह फल खा लेते जीवन का, तो धरती पर नरक होता, क्योंकि शरीर कभी नहीं मरता। आत्मा में जीवन होता, और जब तक आपकी आत्मा में जीवन है, शरीर की मृत्यु आप पे बहुत प्रभावी नहीं है, इसका प्रभाव कम होता है। इसलिए वहां पे लिखा कहता है वे सदा जीवित रहेंगे। खैर वो अलग स्टोरी है, मैं वहां जाना नहीं चाहता, पर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यीशु मसीह सिर्फ शरीर में नहीं मरा, पर वह आत्मा में भी नहीं मरा, पर आत्मा में उसने हमारी मौत को ले लिया। The Bible says he tasted death. उसने हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखा। अगर वह आत्मिक रूप से मर जाता तो हमारे लिए कोई आशा नहीं होती।
पर मृत्यु उस पर उतनी ही हावी थी जैसे कि वह आत्मिक रूप से मरा हो। अगर आत्मिक रूप से मृत्यु उस पर प्रभावित ना होती तो शारीरिक रूप से वह कभी नहीं मरता। यह असंभव था। उसने कहा मेरा जीवन मुझसे कोई ले नहीं सकता। यूहन्ना 10 अध्याय। उसने कहा मेरा जीवन मुझसे कोई ले नहीं सकता, इसे मैं अपने आप देता हूं और इसे मुझे देने का भी और लेने का भी अधिकार है। आपको मालूम है दो यीशु मसीह के साथ जो क्रिमिनल्स टांगे गए, डाकू टांगे गए, उनकी टांगे तोड़ी गई पर यीशु मसीह की नहीं। आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि उनके मरने के लिए उनके पांव का तोड़ना बहुत जरूरी था। जब उनके पांव तोड़े जाते थे तो उनका सारा बोझ उनके कंधों पे आ जाता। वह सेल्फ फांसी जिसे आप बोल सकते हैं, यहां से ऐसे अपने आप मरता था आदमी। तो उनके अपने ही कंधों ने उनकी गर्दन को दबा दिया और वह मर गए। पर यीशु मसीह उससे पहले मर गया क्योंकि उसने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसे जीवन देने का अधिकार। उसकी टांगे भी तोड़ देते तो भी वह नहीं मरता। इम्पॉसिबल था, यह असंभव था। पर आप कहेंगे ये कैसे हुआ? वह मरा भी नहीं। पर आपको मालूम है इसहाक के बलिदान के विषय में कहा जाता है कि उसने अपने बेटे को बलिदान चढ़ाया। अब्राहम के विषय में, अब्राहम के बेटे के विषय में, पर वह एक्चुअली मरा नहीं। आपको मालूम है पहाड़ गोलगता जो मोरिया जगह थी वह बाद में जेरूशलेम बन गया। मोरिया का एक पहाड़। और यीशु मसीह वही गोलगता जहां पे अब्राहम ने इसहाक को चढ़ाया था वही पहाड़ था। वो स्कॉलर्स यही बोलते हैं, वही पहाड़। वह जिस दुख से अब्राहम गुजरा उसी दुख से परमेश्वर गुजरा। वो 3 दिन 3 रात 3000 साल और 3000 सालों और 3000 रातों के बराबर थे। पर जब वो मृत्यु उस पर आई, आत्मिक मृत्यु, देख मैं मर गया था। कैसे मरा वो? He went through death. इब्रानियों 2 अध्याय प्लीज, इसमें वापस लौटेंगे। मैं चाहता हूं आप समझें इस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को। Something very powerful we need to know. इब्रानियों 2 अध्याय पहले पढ़िए आप 9 आयत मेरे साथ। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। जो मृत्यु हम पर थी उसने उसका स्वाद चखा। He gone through that. उस मृत्यु के द्वारा वह गुजरा। बस उस मृत्यु से होके गुजरा। पर मृत्यु के वश में नहीं था कि उसे वश में रख सकती। हम भी मृत्यु से पार होकर गए हैं और मृत्यु के वश में नहीं है कि हम वश में रख सके। वह उससे होके गुजरा मृत्यु से। यह मन के लिए मुश्किल लगता है समझना, कैसे हो सकता है, पर परमेश्वर की बड़ी महिमा में ऐसा हुआ। उसने हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा, उस आत्मिक मौत का जिसका उसे चखने की जरूरत नहीं थी। पर आपसे और मुझसे वह इतना प्रेम करता था कि उस मृत्यु के स्वाद को चखने के लिए तैयार था। कोई भले मनुष्य के लिए मरे अलग बात है, पापी के लिए कोई नहीं मरता, दुश्मन के लिए कोई नहीं मरता। आपको मालूम है इसलिए उसने कहा दुश्मनों से प्रेम करो, लव योर एनिमीज। परमेश्वर अधर्मी होता अगर वह अपने दुश्मनों से प्रेम ना करता और हमें दुश्मनों से प्रेम करने के लिए बोलता। और हम जो उसके दुश्मन थे उसने हमसे प्रेम किया। और प्रेम भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई गिफ्ट भेज दिया। उसने आपके लिए और मेरे लिए मृत्यु का स्वाद चखा। Gone through death, the bad taste। सबसे बड़ा जो दुश्मन है उसके बीच से होकर गुजरा हुआ,
उसने उसका अनुभव किया। इसीलिए लिखा है कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं है कि हमारे दुखों में हमारी सहायता ना कर सके, पर वह कर सकता है क्योंकि वह उससे होकर गुजरा है। He understands us very well. Amen. Amen. लिखा है कि हर मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। और फिर 14 आयत में आ जाइए आप। इसलिए जबकि लड़के और मांस और लहू के भागी होते हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, उसने मृत्यु को ही हथियार बनाया ताकि मृत्यु को, अर्थात शैतान को, जिसे मृत्यु पर अधिकार मिला था, निकम्मा कर दे। हालेलुया। कैन यू इमेजिन दिस? शैतान ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस डंक से मैंने मनुष्य को मारा है, वही डंक मुझे नाश करेगा। पर उसने मृत्यु के द्वारा, मृत्यु को, अर्थात शैतान को, जिसे मृत्यु पर अधिकार मिला, निकम्मा कर दिया। हालेलुया। शैतान अदन की वाटिका में जीता था, पर दूसरी वाटिका में बाहर गया। हालेलुया। पुनरुत्थान के दिन बाहर गया। इसीलिए बाइबल में कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय 14 और 15 आयत में लिखा है, विधियों का वह लेख, निकालिए आप मेरे साथ, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था। किसका था? सिर्फ नाम पे ही नहीं था, बल्कि विरोध में था। उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। He took everything, अपने ऊपर ले लिया उसने। जो आपके विरोध, आपके खिलाफ था सब कुछ, वह लेख उसने क्रूस पर जड़ दिया, टांग दिया। एवरीथिंग। कीलों पर सामने से जड़कर सामने से हटा दिया। इसलिए आज कुछ भी विधियों का लेख आपके विरोध में नहीं है। ऐसा गुड न्यूज। इसलिए ये जय हमारी है। आमीन, आमीन। और 15 आयत, और उसने प्रधानों और अधिकारों को उस पर से, ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया। और क्रूस के कारण, एक्चुअली मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी गई। ट्रायम्फेंट। अब समझते हैं वो ध्वनि, जय की जो फुंकार होती है, जय की जो तुरी होती है, वह फूंकी गई। और वो जय किसकी? आपकी और मेरी। परमेश्वर ने 2000 साल पहले वो तुरी फूंक दी है कि ये लोग जीते हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, कि ये लोग जीते हुए हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कलीसिया मैं इस पत्थर पर बनाऊंगा, उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। Glory to God। उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि वह जय जयकार की ध्वनि बहुत पहले बोल दी गई है। आज हम इसलिए जय मनाते हैं, आज इसलिए हम उसमें आनंदित हैं। इसलिए पौलुस कहता है, मैं कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, क्योंकि हमारे पास जय है। उसने मृत्यु को हरा दिया है। And I pray that you understand that revelation। और मेरी यह प्रार्थना है कि आप इस प्रकाशन को समझ लें कि पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है। आपके अंदर जो सामर्थ कार्य करती है, और वह आपके अंदर है। Holy Spirit is the power of a resurrection। पवित्र आत्मा पुनरुत्थान का सामर्थ है, और वह आपके अंदर है। रोमियो 8 अध्याय उसकी 11 है। Glory to God। Praise the name of Jesus। Oh, bless you Lord। Thank you for the power of resurrection। कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए। फिर से कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए। तेरा धन्यवाद पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए। Glory। Hallelujah। 9 आयत
इसकी 9 आयत में लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। किसमें? कहिए, परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसता है। अपने पड़ोसी से मुड़कर कहिए, परमेश्वर का आत्मा तुझ में बसता है। परमेश्वर का आत्मा तुझ में बसता है। हालेलुया। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। आमेन। कम ऑन, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। कहिए, मैं शारीरिक दशा में नहीं हूं। यह सब पुनरुत्थान के कारण हुआ है, यीशु के जी उठने के कारण हुआ है। हालेलुया। हम किसी गुरु का जन्मदिन नहीं मना रहे। किसी लोगों ने स्टोरी बता दी कि यीशु मसीह जी उठा। अगर यीशु मसीह जी उठा, मरा और मेरे कुछ नहीं किया, तो मुझे उसे मानने की जरूरत नहीं है। थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ। ना ही वह अपने लिए मरा और ना ही वह अपने लिए जिया। ना ही अपने लिए जी उठा, वह मरा भी मेरे लिए, जिया भी मेरे लिए और जी उठा भी मेरे लिए। इसीलिए मैं उसे मनाता हूं। आमीन। इसीलिए मैं उसे मनाता हूं। इसलिए कहता है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आपकी दशा आत्मिक है। समस्या लोगों की यही है, संसार की और मसीहों की। संसार की तो है ही, मसीहों की समस्या यही है कि वह हमेशा अपने आप को शारीरिक दशा में देखते हैं। Who I am, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी योग्यता क्या है, मैं कहां से आया हूं, मेरा नाम क्या है, मेरी बैकग्राउंड क्या है, मेरी जेब में पैसा कितना है, मेरे अकाउंट में पैसा कितना है, मेरा शारीरिक बल कैसा है और मैं कैसा दिखता हूं। That's our problem। यह हमारी समस्या है। और पौलुस कहता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तुम आत्मिक दशा में हो। आमीन। कहिए, मैं आत्मिक हूं। बोलिए, मैं आत्मिक हूं। आप बेशक बाइबल नहीं पढ़ते कुछ, फिर भी कहिए, मैं आत्मिक हूं। कई लोग बोलते हैं, मैं तो बाइबल भी पढ़ता, चर्च भी कभी कभी जाता हूं, आत्मिक कैसे हो सकता हूं? कहिए, मैं आत्मिक हूं। बोलिए, मैं आत्मिक हूं। फिर से कहिए, मैं आत्मिक हूं। मैं आत्मिक हूं। आमीन। यह परमेश्वर ने किया है। यह पुनरुत्थान के दिन हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। किन में मसीह है? कितने लोगों में मसीह है? Let me see your hands। तो पुनरुत्थान में यह भी हुआ कि हमारी देह अब पाप के लिए मरी हुई है। इसका अर्थ यह है कि पाप हम पर राज्य नहीं कर सकता। अब मरे हुए आदमी से कुछ नहीं करा सकते। वह कोई रिएक्ट नहीं करता। मरा हुआ खाना भी नहीं खाता, मरा हुआ पानी भी नहीं पीता, मरा हुआ बोलता भी नहीं। आप जितना मर्जी रो, वह आपकी परवाह नहीं करता है। कभी आपने देखा जब कोई मर जाता लोग कितना रोते हैं? वो उठ के कभी नहीं बोलता, बस चुप कर। चुप कर, बस बहुत हो गया, मुझे तो जाना ही था। Because there is no life in that body। So इसीलिए पाप जितना भी हमें प्रभावित करे, जितना भी चलाए बाहर से, I am dead for sin। Hallelujah। My body is dead for sin। Let the sin cry out। पाप को चिल्लाने दीजिए, रोने दीजिए, बुलाने दीजिए। आप ऐसे रहिए कि आपकी देह पाप के लिए मुर्दा है। Come on। But we sometimes react like a dead body rises up। ये ऐसा होता है जैसे मुर्दा जी उठे, इसलिए पाप चलाता है। यह पुनरुत्थान में हुआ है। आपको मालूम है, उसने, इसलिए हमें पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना बहुत जरूरी है कि उस सामर्थ में सिर्फ हमारा उद्धार ही नहीं हुआ, लेकिन पाप पे जय भी हुई है। And we can live victoriously। और हम जयवंत जीवन जी सकते हैं क्योंकि उस जय ने बहुत कुछ किया है। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के लिए मरी हुई है। कितना बड़ी ताकत है। लोग पाप से छूट नहीं सकते, पर आप और मैं जी सकते हैं। हम झूठ बोले बिना जी सकते हैं, हम चोरी करे बिना जी सकते हैं, हम गाली दिए बिना जी सकते हैं, हम श्राप दिए बिना जी सकते हैं, हम लोगों को माफ करके जी सकते हैं, हम दुश्मनों से प्रेम कर सकते हैं। यह पुनरुत्थान की सामर्थ है।
और ये आपके अंदर है। आप कमजोर नहीं है। आपको मालूम है यीशु मसीह कमजोर व्यक्ति नहीं था। उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी। इसने नहीं कि वो डर रहा था, यार ये गाली दे रहा, मारेगा मैं अगर गाली दूंगा ना। He was not afraid. उसने परवाह नहीं की कि लोगों ने क्या किया, कि he was so strong in the spirit. वो आत्मा में इतना मजबूत था। और वही स्टैंडर्ड हमारा भी हो गया है। हालेलुया। वही स्टैंडर्ड हमारा भी हो गया है, पर हमारी सोच में बदलाव आना जरूरी है। प्रॉब्लम सोच की है। तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाता है। तो यहां पे बदलाव आना चाहिए। मैं शरीर के लिए, पाप के लिए मरा हुआ, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा, किसका आत्मा? उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जलाया तुम में बसा हुआ है। किसमें? कौन सा आत्मा? वो आत्मा जिसने शैतान को 2000 साल पहले हराया, जिसने पाप को 2000 साल पहले रौंदा है, वह आत्मा जिसने मृत्यु को 2000 साल पहले नाश किया है, वह पुनरुत्थान का सामर्थ्य, वह पुनरुत्थान का आत्मा। आपको मालूम है वह अरबों लोग जो हमसे पहले थे, हमारे टाइम में हैं, हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां हैं, उन्होंने जो पाप किए, वो जो मृत्यु के अधीन हुए, वो जो बीमारियों के अधीन हुए, उन सब के विरोध में जी उठा। और वही आत्मा आप में वास करता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम जान लो कि उसके जी उठने की सामर्थ्य जो तुम में वास करती है कितनी महान है। That's powerful. और पुनरुत्थान की सामर्थ्य बहुत बड़ी है। वह आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया यदि तुम में बसा हुआ है। किस में बसा हुआ है? तुम में, मुझ में। कहिए मुझ में बसा हुआ। पुनरुत्थान का आत्मा मुझ में बसा हुआ। सो पवित्र आत्मा कोई छोटा मोटा आत्मा नहीं, वह पुनरुत्थान का आत्मा है। आमीन। वह मरे हुए शरीर में जीवन डालने वाला आत्मा है। वह मरे हुए आत्मा में जीवन डालने वाला आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर हिजकिय्याह को सूखी हड्डियों की तराई में ले गया और वहां पे सूखी हड्डियां थी। मुझे नहीं मालूम आपने कभी वो घटना पढ़ी है। यहां पे हाथ रखिए और वहां पे चलिए अब थोड़ा टाइम। Let's see the power of resurrection. Hallelujah. पुनरुत्थान के सामर्थ्य को देखिए। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसका अनुभव करें अपनी जिंदगी में और परमेश्वर आपका जीवन बदले। Once you know it, it will change everything. Amen. ये सिर्फ मानसिक नहीं पर यह आत्मिक होना चाहिए। हमारी आत्मा में उतर जाना चाहिए ये प्रकाश। यीशु मसीह कोई दूसरा गुरु नहीं है जिसे आप मानने लगे, एक को छोड़ दिया दूसरे को मानने लगे। वह वो प्रभु है जो मुर्दों में से जी उठा है और वह आप में और मुझ में कार्य करता है। आमीन। हिजकिय्याह की किताब उसका 37वां अध्याय। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। किससे? हड्डियों में कोई जीवन नहीं होता है। हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। इसका मतलब वह बहुत दिनों से मरे हुए थे। Maybe months, years, हो सकता महीनों और सालों से। But God is God, hallelujah. पर परमेश्वर परमेश्वर है, hallelujah. Oh, glory to God. आप तो जीवित हैं। आपकी जीवित हड्डियों को वह तंदुरुस्त कर सकता है। वह आपकी जीवित हड्डियों को नया जीवन दे सकता है। वह आपके जीवित मांसपेशी को नया जीवन दे सकता है। Glory to God. Oh, thank God for the power of resurrection. Thank you, Jesus. और उसने मुझसे कहा, पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं?
वह सवाल पूछता है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा है परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। हालेलुया। उसने ऐसा नहीं कहा मुश्किल है, जी नहीं सकती। शायद उसके पास इतना विश्वास नहीं था कि यह कह सके कि जी सकती हैं, पर धन्यवाद, उसने कहा हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है, यू नो इट। और मैं आज आपसे कहूं कि वह जानता है कि आप जी सकते हो, वह जानता है कि आप चंगा हो सकते हो, वह जानता है कि आप पाप पर जय पा सकते हो, वह जानता है जो आप काम करना चाहे उसे कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। परमेश्वर भी बोल सकता था हड्डियों से, पर उसने उसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। उसे आपका मुंह चाहिए बोलने के लिए। He need your voice. He will give life. वह जीवन देगा, पर आपको बोलना होगा। नेबा गिंदा ना बो शोलोरो से गेंदे ने दीना बो शोंदोलोरो ने गेला रबान गिंदा ना बो शोलोरो से गेंदे ने गे। You have not known my power. तुमने मेरी सामर्थ्य को नहीं जाना है जैसा तुम्हें जानना चाहिए था। तुमने उसे नहीं खोजा है जैसा तुम्हें उसे खोजना चाहिए था। तुम्हारी हड्डियां बहुत साल पहले जी उठती, तुम्हारे मुर्दा काम बहुत साल पहले हो गए होते, तुम्हारी बीमारियां बहुत साल पहले चली गई होती, तुम बहुत साल पहले चंगे हो गए होते, पर तुमने मेरी सामर्थ्य को नहीं जाना है, उसकी खोज नहीं की है। मैं इस बात के लिए चाहत करता रहा कि कब तुम कहोगे, कब तुम बोलोगे मैं इससे खेंदे ला रहा नेबा सो खोलो रोबोनो बो शोंदोनो। ये हड्डियां जी सकती हैं, आपके हालात बदल सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। किसका वचन सुनो? यहोवा का वचन सुनो। Speak to your dead situations. अपने मुर्दा हालात को बोलिए कि यहोवा का वचन सुनो। अपनी देह को कहिए यहोवा का वचन सुनो। अपने हालात को कहिए यहोवा का वचन सुनो। There is a power of resurrection. पुनरुत्थान की सामर्थ है। उसे कहिए यहोवा का वचन सुना। हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुना। नहीं गे नहीं बस सेखे लाना गे से रेंदे ना बोशोंदो सिखाला रांदा ना का। सुनो यहोवा का वचन। अपने शरीर से कहो यहोवा का वचन सुनो। अपने परिवार में अपने परिवार के हालातों से कहो यहोवा का वचन सुनो। Come on, speak the word. Speak the word. Ha ha. परमेश्वर यहोवा तुम सूखी हड्डियों से यूं कहता है देखो मैं आप तुम्हें मांस चढ़वाऊंगा, मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। Oh, dead situation will become alive. मुर्दा हालात जी उठेंगे।
आपकी देह मुर्दा, जो मुर्दा सी है, वह जी उठेगी, वह चंगी हो जाएगी, आपकी हड्डियां तंदुरुस्त हो जाएंगी। ये पुनरुत्थान की सामर्थ है और यह आपके लिए है। परमेश्वर को इसकी सामर्थ, परमेश्वर को इसकी जरूरत नहीं है, उसे मुर्दों में से नहीं जी उठना, आपको और मुझे है। इसलिए उसने प्रकाशित वाक्य में कहा, देख मैं मर गया था, अब मैं युगान युग जीवता हूं। Man, he backs up when you speak the word. जब परमेश्वर का वचन आप बोलते हैं तो उसे वह बैकअप करता है उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य से। ओह, थैंक यू लॉर्ड।